हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि समघात अवकल समीकरण जो है वो किस प्रकार का होता है और उसको किस तरीके से अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण में चेंज करते हैं और एक एग्जाम्पल की सहायता से उसको हल किया था। आज देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की सहायता से। भाई, कोई अवकल समीकरण अपने को दे रखा है तो उसे समघात समघात अवकल समीकरण अगर वो अपने पास में है तो उसे अचर गुणांकों वाले अवकल समीकरण में चेंज करें और फिर उसका हल करके देखते हैं। तो क्वेश्चन है अपने पास में एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर में 1/1 माइनस एक्स की होल पावर 2। ये क्वेश्चन अपने पास में है। इसमें अपने को सबसे पहले ये देखना है कि समघात अपने पास में ये है, क्योंकि उच्चतम कोटि जो है, भाई उच्चतम कोटि अपने पास में 2 है, उसके साथ में x जो है वो भी अपने पास में 2 बार है। अगर एक बार अपने पास में दिया हुआ होता तो इस दिए गए समीकरण को संतुलित करते अपन, भाई कंप्लीट समीकरण को x से गुणा करते, या फिर अगर अपने पास में x का पद एक्स्ट्रा हो, x का पद कोटि से एक अधिक हो, डिग्री से अगर एक अधिक एक्स्ट्रा पद आ गया तो उस समीकरण में x से भाग, प्रत्येक पद में x से भाग करते हुए उस समीकरण को संतुलित करा जाता है। तो इसको देखें तो इसमें अचर गुणांकों वाले समघात समीकरण से अगर अपने को अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण में बदलना है तो इसके लिए माना z बराबर log x, तो x का अगर मान निकाले तो log उधर जाएगा तो पावर में क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, तथा x dy dx का मान d ऑफ y, जहां d अपॉन में dz बराबर है अवकल अवकल संकारक के, वो बराबर है अपने पास में अवकल संकारक के। ऐसे ही एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर में डी माइनस 1 y। इस तरीके से अपने पास में ये समीकरण है। इन मानों को इसमें रखें तो डी माइनस 1 प्लस में 3d प्लस 1 y इक्वल में 1/1 माइनस x के जगह e की पावर z का होल स्क्वायर, ये मान आ गया। या फिर कैलकुलेशन देखें, एक्स डी स्क्वायर माइनस डी और प्लस का 3d, तो 2d प्लस 1 y में 1 माइनस e की पावर z का होल स्क्वायर। ये जो समीकरण है ये है अपने पास में अचर गुणांकों वाला, अचर गुणांकों वाला रैखिक रैखिक अवकल समीकरण, अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण है ये। अब अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण में अपन ने ये देख लिया है। अब आगे अपन देखें कि भाई इसको हल किस तरीके से करें। अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण को हल करने के मेथड्स अपने पास में हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अगर समीकरण अचर गुणांकों वाला है तो उसके पूरक हल प्लस में विशिष्ट हल निकालने पड़ेंगे। पूरक हल अगर अपने को निकालना है तो ये जो मान है QX, अर्थात यहाँ ये कह दें कि 1/1 माइनस e की पावर z के होल स्क्वायर को 0 के बराबर मानना पड़ेगा, पूरक हल आ जाएगा और फिर उससे विशिष्ट हल निकालते हैं। तो पूरक हल के लिए अपन ये देखते हैं कि भाई दिया गया जो समीकरण है इसमें इस मान के बराबर 0 रख देंगे तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इक्वल 0। इसका सहायक समीकरण एक्जुलरी इक्वेशन लिखा अपन ने भाई एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 बराबर में 0। ऐसी दो संख्याएं देखनी है जिनको अगर गुणा करें तो गुणा करने पर अपने पास में 1 आए और जोड़ा जाए या घटाया जाए तो -1 आए। तो अपने पास में बन गई m-1 को अगर गुणा करोगे तो अपने पास में समीकरण बन जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1, अर्थात मूल अपने पास में आ गए प्लस का 1। सहायक समीकरण के मूल वास्तविक भी हैं और पुनरावृत्ति भी हो रही है। सहायक समीकरण के मूल वास्तविक हो, पुनरावृत्ति हो रही हो तो दिया गया समीकरण जो है इसका पूरक हल अपने पास में हो जाएगा C1 प्लस C2x।
अब यहाँ स्वतंत्र चर क्या है, z, क्योंकि पहले स्वतंत्र चर x था, x को z में परिवर्तित करके और अपन ने इसको क्या बनाया है, अचर गुणांकों वाला रैखिक अवकल समीकरण। तो x के जगह z इंटू ई की पावर अल्फा 1 x, अल्फा 1 एक और z। आगे सॉल्व करें इसको, c1 प्लस c2, z के जगह अपने पास में मान है log x और e की पावर में log x, और e की पावर में अगर log है तो वो हट जाएगा, मान बच जाएगा अपने पास में x। तो यहाँ आगे c1 प्लस c2 log x, ये तो अपने पास में है इसका पूरक हल। अब देखते हैं अपन विशिष्ट हल। तो विशिष्ट हल विशिष्ट हल के लिए PS बराबर 1/f(d), तो f(d) अपने पास में ये रूप है, तो d स्क्वायर या इसके मूल्स लिख देते हैं प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू qx का मान है 1 माइनस e की पावर z का होल स्क्वायर। अपने पास में ये मान आ गया। अब विशिष्ट हल निकालने के भी मेथड्स जो हैं वो अपने पास में अलग अलग थे। उन मेथड्स में अगर देखा जाए तो अपने पास में एक रूप था 1/f(d), क्योंकि 1/f(d) के जगह d माइनस या d प्लस एल्फा e की qx, अगर इस रूप में है तो उसका हल आता था e की पावर माइनस एल्फा x समाकलन e की पावर एल्फा x qx dx, वही टाइप बनने वाला है इसका। तो इसको लिखा अपन ने इस रूप में कि 1/f(d), तो d प्लस 1 को बाहर निकाल लिया, 1/d प्लस 1, और qx का मान है 1/1 माइनस e की पावर का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिखा। अब आगे देखें 1/d प्लस 1 ऐसे कैसे, इसका फॉर्मूला हो गया e की पावर माइनस z, क्योंकि स्वतंत्र चर z है, e की पावर माइनस z, e की पावर z qx 1/1 माइनस e की पावर z का स्क्वायर dz। अब आगे देखें 1/d प्लस 1 e की पावर z dz, जो मान है वहां से e की पावर z कॉमन लिया, कोष्टक से बाहर आएगा तो स्क्वायर के रूप में आएगा, e की पावर 2z 1/e की पावर z माइनस 1, 1/e की पावर z को ऊपर लो पावर माइनस z माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इस तरीके से ये मान आ गया। अब आगे देखें d प्लस 1 e की पावर माइनस z समाकलन, यहाँ अपने पास में है e की पावर z, यहाँ है e की पावर 2z, तो आधार समान घाते जुड़ जाएंगे, इसको लिख सकते हैं e की पावर z इंटू e की पावर z। एक e की पावर z तो कट गया, एक e की पावर z कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा e की पावर z, ऊपर एक है, 1/e की पावर z ऊपर लेके जाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, अर्थात ये बन जाएगा e की पावर माइनस z बटा e की पावर माइनस z माइनस 1 का होल स्क्वायर dz। इस रूप में ये मान बन गया। अब e की पावर माइनस z को माना e की पावर माइनस z जो है, माना e की पावर माइनस z माइनस 1 बराबर में t प्रतिस्थापित अपन ने कर लिया, t रख देते हैं तो अवकलन किया इसका माइनस e की पावर माइनस z dz बराबर में dt, या फिर माइनस e की पावर z dz बराबर में क्या आ गया, माइनस dt। ये मान अपने पास में आया। अब आगे देखें, इन मान्स को रखें, इन वैल्यूज को रखें तो अपने पास में है 1/d प्लस 1 dz बटा e की पावर माइनस z माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो e की पावर माइनस z की जगह t माना था अपन ने, t मान कर यहाँ अपने पास में मान आ गया है d प्लस 1 e की पावर माइनस z समाकलन, इस मान की जगह तो है माइनस dt बटा t स्क्वायर। ठीक है, आगे अगर इसको करें तो 1/d प्लस 1 e की पावर माइनस z, इसका समाकलन करोगे तो 1/t स्क्वायर का हो गया समाकलन माइनस 1/t, माइनस 1/t, चिन्ह यहाँ पहले से माइनस है
तो माइनस माइनस प्लस 1/t, तो t के जगह अपन ने मान रखा था e की पावर माइनस जेड माइनस 1। ये रूप अपने पास में आ गया। वापस से वही समाकलन का फॉर्मूला लगाए तो 1/d प्लस एल्फा क्यू एक्स, तो e की पावर माइनस एल्फा एक्स समाकलन e की पावर एल्फा एक्स क्यू एक्स डी एक्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा। वापस से लगाएं e की पावर माइनस जेड समाकलन e की पावर जेड क्यू एक्स का मान है e की पावर माइनस जेड e की पावर माइनस जेड माइनस 1 डी जेड। ये मान अपने पास में है। e की पावर माइनस जेड समाकलन आधार समान घाते जुड़ी तो e की पावर जेड माइनस जेड e की पावर 0 हो गया, मान 1 हो गया उसका। 1 e की पावर माइनस जेड माइनस 1 डी जेड। अब हल करना है, समाकलन करने के लिए क्या करें कि बटा में जो e की पावर माइनस जेड है इसको कॉमन निकालो। इसको कॉमन निकालोगे तो e की पावर माइनस जेड, इसको कॉमन निकालेंगे तो 1 e की पावर माइनस जेड बाहर निकलेगा, तो ये तो हो गया 1 माइनस 1 e की पावर माइनस जेड, 1 e की पावर माइनस जेड डी जेड, या फिर e की पावर माइनस जेड समाकलन 1 ये e की पावर माइनस जेड ऊपर जाएगा तो e की पावर जेड हो गया, 1 माइनस इसको ऊपर लेके जाओगे तो e की पावर प्लस का जेड हो जाएगा डी जेड। वापस से वही प्रोसेस कि 1 माइनस e की पावर जेड को t मानोगे तो ये मान अपने पास में बन जाएगा माइनस e की पावर जेड डी जेड बराबर में डी टी। रखें यहाँ मान तो e की पावर माइनस जेड समाकलन e की पावर जेड डी जेड के जगह आ गया डी टी बटा टी, तो इसका मान हो गया e की पावर माइनस जेड लॉग टी, तो t का मान है e की पावर 1 माइनस e की पावर जेड। आगे सोल्व करें तो आगे मान रखा e की पावर माइनस जेड के जगह है लॉग एक्स इंटू लॉग 1 माइनस e की पावर 1 माइनस e की पावर जेड का मान लॉग एक्स, या फिर e की पावर लॉग एक्स की पावर माइनस 1 लॉग 1 माइनस, या फिर यहां से देखें तो e की पावर लॉग x की पावर माइनस है तो ये आ गया x की पावर माइनस, अर्थात e की पावर में लॉग है तो हट गया लॉग 1 माइनस, या फिर 1/x लॉग 1 माइनस x। ये आ गया इसका पूरक हल, तो सॉरी विशिष्ट हल y बराबर में पूरक हल। तो पूरक हल है अपने पास में, पूरक हल है इसका कि x c1 प्लस c2 log x, पूरक हल है x c1 प्लस c2 log x प्लस में विशिष्ट हल है 1/x log 1 माइनस x। तो ये तो बात हो गई कि अगर अपने पास में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसको किस तरीके से हल करें। समघात चेक करेंगे, समघात है तो फिर उसका अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण बनाएंगे और अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण से ही उसको आगे हल किया जाएगा। तो इस टाइप से अपने पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपने पास में है कि अगर अपने पास में मान जो है जो वो दे दिया जाए एक्स क्यूब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy बराबर 1। अब इस समीकरण में अगर देखें तो मान संतुलित स्थिति में नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ डिग्री 2 है तो यहाँ भी x की पावर 2 ही होनी चाहिए, एक पावर एक्स्ट्रा अपने पास में बन रही है। तो अगर x की एक पावर एक्स्ट्रा बने तो उस कंप्लीट समीकरण के प्रत्येक पद को x की एक एक्स्ट्रा पावर से भाग कर दिया जाए, अर्थात जो एक्स्ट्रा मान अपने पास में है उससे भाग कर दिया जाए। तो भाग करने के बाद में x से भाग करने पर यह समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y इक्वल में 1/x। ये समीकरण अपने पास में बन जाएगा। अब ये अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण, इसको अब सॉरी ये समघात रेखिक अवकल समीकरण है। समघात रेखिक अवकल है तो z के जगह log x, x के जगह z, तो यहां से ये बन जाएगा d माइनस 1 माइनस 2d प्लस 2y बराबर 1/x। तो x के जगह e की पावर z, तो
पर जेड, या फिर डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2d 3d प्लस 2 y बराबर में इसको लिख सकते हैं e की पावर माइनस जेड। अब इजीली अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण से ये हल हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर समघात समीकरण दे रखा हो तो उसको किस तरीके से अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण में चेंज करें और फिर उसका हल किस तरीके से करें, ये है। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।